अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो ये संडे वाले दिन मैं गई थी राजा साहब लिबर्टी में शॉपिंग करने के लिए। तो मैं वहाँ पे जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पहले ना हम काउंटर से परमिशन ले लेते हैं कि वो हमें वीडियो बनाने देंगे अपने मॉल की अंदर से कपड़ों की। तो हमने उनसे कहा कि हमने शॉपिंग भी करनी है तो आप हमें ना परमिशन दे दें वीडियो बनाने की ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी हम ना परमिशन हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो कहते नहीं जी राजा साहब में परमिशन नहीं है। तो खैर मैंने एक सूट लिया और बस मैं आ गई। तो मैंने लेना था एक 3 पीस लेना था, एक वो मैंने ले लिया, वो मुझे पसंद आ गया न्यू अराइवल में। और बाकी मैंने लेने थे सेम प्रिंट के 2 सूट लेने थे मैंने। लेकिन वहाँ पे कॉटराय में पड़ा हुआ था सेम प्रिंट, और जैसे खद्दर में सेम प्रिंट नहीं पड़ा हुआ था। सेम प्रिंट का मतलब 2 पीस प्रिंट लेना था मैंने, ट्राउज़र भी और शर्ट जो थी सेम प्रिंट लेनी थी मैंने। तो मुझे दुपट्टा नहीं चाहिए था क्योंकि सर्दियों में जो होता है ना दुपट्टे मोटे शाल ये लिया ही नहीं जाता। तो मैं या तो स्ट्रोलर ले लेती हूँ घर पे उसके साथ, या फिर शाल जो होती है ना वो लपेट लेती हूँ। जब स्वेटर पहना होता है ना सर्दी में तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं रहती घर में दुपट्टों वगैरह की। मैंने घर में ही पहनने के लिए लेने थे ना, तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिले। तो और वहाँ पे ब्रांड्स बहुत थे और मतलब 3 पीस भी बहुत थे। तो बस एक ड्रेस मैंने लिया और मैं आ गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ना बच्चे सोए हुए हैं तो मैं जो है ना फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था फ्रिज को मैंने साफ़ ही नहीं किया था। ये था कि डेली वीकली थोड़ा बहुत मैं ना इसको आगे आगे से साफ़ करती रहती थी। जैसे थोड़ी बहुत मुझे ज़रूरत महसूस होती थी तो मैं इसको साफ़ कर लेती थी। जैसे कोई चीज़ गिर गई, कोई ड्रॉप दूध का गिर गया, तो इस तरह से मैं इसको साफ़ करती रहती थी। लेकिन जो डीपली क्लीनिंग थी वो तो फिर इसी तरह ही होनी थी ना कि सारा सामान बाहर निकाल के तो अच्छे से मैंने इसको साफ़ करना था। जो फ्रीज़र था वो मैंने ना कुछ महीने पहले साफ़ कर लिया था। मतलब जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी 2 महीने पहले मैंने साफ़ कर लिया था। तो वो इतना कुछ साफ़ करने वाला नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना सिर्फ़ नीचे वाला जो है ना खाना वो साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने लेमन मैक्स लिक्विड डाल के ना तो ये उसको मैंने साफ़ कर लिया था स्पंज के साथ। ऐसा काम करने से पहले मुझे थोड़ी-सी घबराहट होती है कि ओहो! इतना टाइम लग जाएगा, और बस फिर पूरे दिन में थोड़ा-सा ही टाइम बचता है। तो वो बस जो एक्स्ट्रा काम करना होता है अगर आप उस पे लगा दें तो बस फिर आपके पास तो बैठने का टाइम ही नहीं बचता। तो मैंने हिम्मत कर ही ली थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, करना तो है ना। फिर मैंने इसको किया तो ये जो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ थी ये थी जो प्लास्टिक की यहाँ पे जो लगी होती है ना कवरेज सी, इसको मतलब साफ़ करना था मैंने। तो मैंने जब इसको स्पंज से साफ़ किया तो ये नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने मिक्सचर बनाया उसका, सिरके का, मीठा सोडा डाला उसमें थोड़ा सा और लेमन मैस लिक्विड डाल के ना इन तीनों का मिक्सचर बनाया। मिक्सचर बनाने के बाद मैंने फिर ब्रश के साथ जिधर जिधर थोड़े बहुत दाग लगे हुए थे तो मैल लगी हुई थी, साफ़ नहीं हो रही थी, फिर मैंने उसको उधर उधर ब्रश के साथ अच्छे से लगा दिया था। ये जगह जो है ना मैं हमेशा जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है टूथब्रश उसके साथ ही साफ़ करती हूँ फ्रिज की। तब काफ़ी काफ़ी महीनों बाद मैं ये साफ़ करती हूँ, और ये इतनी जल्दी गंदी भी नहीं होती, और जब गंदी होती है तो फिर ये इजीली साफ़ भी नहीं होती। तो मेहनत करके इसको बार बार से रब करना पड़ता है और साफ़ करना पड़ता है। मैंने जहाँ जहाँ मतलब मैल थी या कलर चेंज हुआ हुआ था वहाँ वहाँ पे मैंने ये मिक्सचर लगा दिया था ब्रश के साथ, और इस जगह पे भी लगा दिया था अच्छे से। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि फ्रिज अच्छे से साफ़ हो जाए। और मेरी ग्लास डोर फ्रिज है और ये मुझे मतलब 1-2 दिन बाद तो ज़रूर ही साफ़ करनी पड़ती है। कभी ये होता है मुझे डेली भी साफ़ करनी पड़ती है, बच्चों के हाथ लग जाते हैं ग्लास पे बाहर तो वो नज़र आते हैं और फिर वो बहुत बुरे लगते हैं।
अच्छा, अब पता है क्या, मैं आप लोगों को ना एक मज़े की बात बताती हूँ। जब बेडरूम में मेरे बच्चे सोए होते हैं ना और मैंने उनको छोड़ के कहीं बाहर शॉपिंग पे जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब ये मेरी ग्लास डोर फ्रिज है ना, तो फिर मैं इसी के सामने रेडी हो जाती हूँ। उसमें देख के मैंने जो तैयारी करनी होती है ना, तो अपनी कर लेती हूँ। और जो वेल करना होता है, जो भी कभी मेकअप करना पड़ जाए, तो मैं फ्रिज के सामने खड़ी होकर तैयार हो जाती हूँ और बस उधर से ही बाहर चली जाती हूँ। तो मतलब फ्रिज का मैं इस तरीके से भी इस्तेमाल करती हूँ। और ऐसे भी है कि मैं मैग्नेट के साथ फ्रिज के ऊपर कोई भी मतलब जैसे कि लिस्ट होती है ना, वो पेस्ट कर देती हूँ मैग्नेट के साथ। जैसे ग्रॉसरी लिस्ट होती है, वो मैं बना के तो मैग्नेट से पेस्ट कर देती हूँ। उससे ये होता है कि जब हस्बैंड गुजरते हैं ना, तो देख लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ें नहीं हैं, तो ये लानी है। तो जब मेरी लिस्ट बहुत लंबी होती है ना, तो वो देख के घबरा जाते हैं, कहते ओह इतनी लंबी लिस्ट, इतने हज़ार तो लग ही जाएंगे। और अगर जैसे कोई बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो, तो फ़लाँ दिन को, तो फिर वो लिख के, तो वो भी मैं छोटी सी पर्ची बना के ना, तो वो फ्रिज पे पेस्ट कर देती हूँ मैग्नेट के साथ। तो उससे ये होता है कि मुझे याद रह जाता है कि अच्छा मैं फ्रिज पे इसलिए लगाती हूँ कि फ्रिज जो सबसे ज़्यादा हमारी जो काम होता है ना, जिससे हमें वास्ता पड़ता है, वो फ्रिज होती है। चीज़ें उठानी होती हैं, चीज़ें रखनी होती हैं फ्रिज में, तो फिर वो हमें जो हमने लिस्ट बना के लगाई थी, वो हमें हरदम नज़र आती रहती है। और अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाए लिस्ट में, तो वो हम आराम से मतलब मैं लिख देती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे थोड़ी-सी ना भूलने की आदत भी है, तो वो फिर अगर मुझे कोई चीज़ याद रखनी हो, तो मैं फिर इस तरीके उसकी लिस्ट बना के तो मैं पेस्ट कर देती हूँ फ्रिज पे, तो इस तरह से ना मुझे फिर वो चीज़ भूलती नहीं है। तो मतलब ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो मतलब लिस्ट जो है मैं बनाती हूँ ना जब, तो उस पे मतलब साथ में क्वांटिटी भी लिख देती हूँ, क्योंकि मैं ग्रोसरी करने नहीं जाती, मेरे हस्बैंड ग्रोसरी करने जाते हैं। तो जैसा-जैसा जो-जो मैंने लिखा होता है ना, तो वो ला देते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि ग्रोसरी करने मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे, तो साथ में हम बच्चों को भी ले जाते थे। तो बच्चों ने तो अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती थीं। कोई कहता था कि हमें लॉलीपॉप का जो है वो डब्बा दे दें, लेके दे दें। कोई तो कोई जूस उठा लेता था, तो इसी का इवन के डॉक्टर ने जब मना किया होता था कि बच्चे को डब्बे का जूस नहीं देना, तो फिर इस तरह से तो हम मुश्किल में फंस जाते थे कि अब हम क्या करें। अच्छा, तो फिर हमने ऐसा हुआ कि हमने ना बच्चों को मतलब साथ ले जाना ही छोड़ दिया। उसका हल फिर मैंने ये निकाला कि मैं नहीं जाया करूँगी आपके साथ, तो आप अकेले जाके तो ग्रॉसरी कर आया करें। तो फिर हस्बैंड अकेले चले जाते हैं ग्रॉसरी करने, और बिल्कुल उसी तरह ही अच्छी चीज़ें लेके आते हैं कि जैसे मैं साथ जाती थी तो हम लोग लेके आते थे। मतलब हस्बैंड को अब चीज़ें लेनी आ गई हैं, तो वो अब वैसे ही लेके आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे हस्बैंड की लाई हुई चीज़ जो है ना पसंद आ जाती है। तो जब पसंद आ जाती है, तो मैं कभी उनको ये नहीं कहती कि आपने ये चीज़ अच्छी आप नहीं लेकर आए, तो आप ये क्यों नहीं लेके आए हैं, तो आपको ये लानी चाहिए थी। मैं इस तरह से नहीं करती। ये मेरा दिया हुआ ही कॉन्फिडेंस है कि वो इस तरह से मतलब चीज़ ले आते हैं। ये नहीं कहते कि मैं लेके आऊँगा तो आपको पसंद नहीं आएगी, आप नखरे करेंगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं बिल्कुल भी नखरे नहीं करती। जो चीज़ वो ले आती हैं, तो मैं कहती हूँ कि जी अच्छा किया आपने ये ले आए, ये नहीं थी घर पे, तो बहुत अच्छा किया है। बल्कि जो चीज़ें लिस्ट में नहीं भी मैं लिख के देती ना, वो भी ले आते हैं। जैसे बच्चों के नूडल्स हो गए, बच्चों का साबूदाना हो गया, कभी कोई चीज़ लिस्ट में रह भी जाती है, मैं नहीं ऐड करती, तो लेकिन वो भी लेके आ जाते हैं। जो चीज़ नज़र आती है ना उनको, तो वो ले आते हैं। तो देखें, अगर आप अपने हस्बैंड को कहेंगी कि ये चीज़ आप अच्छी नहीं लेके आए, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम तो हस्बैंड ने कहना है कि मैं तो लेके ही नहीं आऊँगा, आपको तो चीज़ पसंद ही नहीं आती। तो अगर मुझे चीज़ पसंद नहीं भी आए ना, तो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ जो आप लेके आए हैं, तो वो इसके बदले में वो फ़लाँ चीज़ उधर नहीं थी, तो आप इसलिए ये चीज़ लेकर आए हैं। तो बस इतना मैं करती हूँ, थोड़ा-सा आर्ग्यू, अदरवाइज़ और मैं कुछ नहीं उनको कहती। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, अगर कोई एक चीज़ आपने मँगवाई है, उसके बदले में कोई और चीज़ आ गई है, और अगर कोई चीज़ नहीं भी आई, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो नेक्स्ट वाली जो लिस्ट होती है, मैं इसमें वो चीज़ ऐड कर देती हूँ। अगर कोई 1-2 चीज़ें रह भी जाएँ, तो मतलब मैं इग्नोर कर देती हूँ और कूल रहती हूँ। और अगर कोई चीज़ मुझे नहीं पसंद आए ना,
तो मैं कहती हूँ ये चीज़ आप ना लाते ना तो अच्छा था, ये चीज़ मुझे थोड़ी बेहतर नहीं लग रही, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूँगा। तो मेरा बात करने का मकसद है कि आप अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस दें कि आप उनको कोई चीज़ लेके आते हैं तो आप उनकी तारीफ़ करें। उनको ये नहीं कहें कि आप ये क्या लेके आ गई हैं और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, कहाँ से उठा के ले आए हैं। अच्छा, पता है क्या, जब मेरे ना मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि बेटा आपके अब्बू ना मेरे लिए शादी के बाद ना शुरू-शुरू में एक ड्रेस लेके आए थे। तो मुझे उन्होंने ला के दिया और कहते कि ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो मेरी मम्मा ने कहा कि ये आप कहाँ से उठा के ले आए मेरे लिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो मम्मी कहती वो दिन और आज का दिन वो कभी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं लेके आए। उन्होंने कहा कि आपको तो मेरी लाई हुई कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। तो वहाँ से मैंने सबक सीखा था कि अगर आप हस्बैंड को ये कह देंगे कि आप तो मेरे लिए कोई चीज़ मतलब लेकर आए हैं और ये मुझे अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आई मुझे, तो वो फिर तो कभी कोई चीज़ आपके लिए लाएँगे ही नहीं। तो मैं शुरू से ही उनको कहती हूँ कि आप बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं और फिर मतलब कि वो हमेशा से ही लेके आते हैं, अब तक वो लेके आते हैं माशाल्लाह से। तो मैं बस अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक अच्छी चीज़ें ही आ रही हैं। अगर मैं अभी ये कहती कि आप क्या उठा के ले आए हैं और बस अब उनको शॉपिंग करनी आ भी गई है, वो बहुत अच्छी चीज़ लेके आते हैं, मेरे से भी अच्छी चीज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी और बस मतलब शोर से जो थे वो बच्चे जाग गए थे और बस ये हुआ उस दिन एक थोड़ा सा नुकसान हो गया कि जब मेरा बड़ा बेटा उठा ना तो उसने आके तो एलईडी जो मेरी रिंग लाइट थी ना उसको आके ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया, खेलना शुरू कर दिया और वो बेचारी जल गई। मुझे बहुत दुख हुआ। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। मुझे जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।